की वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहचान की। देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो या फिर रहा हूँ ऐसे शब्द आते हैं तो समझ लेना वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। जैसे वह अंग्रेजी बोल रहा है, सेंटेंस के लास्ट में रहा है मिला। राधा खाना बना रही है मिला। वे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस किसके हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। कोई पूछे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहाँ यूज करते हैं? कि ना प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू हो रहा है, प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा है या फिर हो रहा है। जैसे पंखा चल रहा है, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लिख रहे हो, ये सब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस, ठीक है। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। अभी फोर्थ फॉर्म क्या होता है बेटा? आईएनजी फॉर्म। जैसे कम क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, तो कम का फोर्थ फॉर्म क्या बनेगा? कमिंग। रन का रनिंग, गो का गोइंग, जंप का जंपिंग, राइटिंग। मतलब मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, और सभी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर। सब्जेक्ट आई के साथ क्या यूज करेंगे? एम, आई एम। सब्जेक्ट ही, शी, इट। एंड जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जहां पर एक की बात करें तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब इज। सब्जेक्ट वी, दे, यू, प्लूरल सब्जेक्ट जहां पर एक से ज्यादा लोगों की बात करें वहां पर क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब आर। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। वह अंग्रेजी बोल रहा है। मैं हर टेंस में आपको बताते आ रहा हूँ, कोई सा भी हिंदी का सेंटेंस उसे इंग्लिश में बनाना है तो 2 चीजें आइडेंटिफाई करना है हमें, एक तो टेंस, दूसरा सेंटेंस। तो टेंस कौन सा है, कैसे पता लगाएंगे? सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे। सेंटेंस वह अंग्रेजी बोल रहा है, सेंटेंस के लास्ट में क्या मिला? रहा है। इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब सबसे पहले क्या दिख रहा है? क्या बीच में नहीं भी नहीं है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं, इसका मतलब ये अफर्मेटिव, ठीक है। और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वह को कहते हैं ही। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर तीनों है, लेकिन सब्जेक्ट ही के साथ क्या यूज करेंगे? इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है कि बेटा? मेन वर्ब। मेन वर्ब काम क्या है यहाँ पे? बोलना, और बोलना को कहते हैं स्पीक, और स्पीक का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, स्पीकिंग। He is speaking। अब क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है? अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। He is speaking English। राधा खाना बना रही है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? राधा। सब्जेक्ट के बाद क्या है कि हेल्पिंग वर्ब। राधा सिंगुलर सब्जेक्ट में आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, तो राधा इज। उसके बाद क्या है कि बेटा? मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब? बनाना मतलब पकाना, कुक, लेकिन फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, कुकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, फूड। खाना को कहेंगे फूड। राधा इज कुकिंग फूड। इज कुकिंग फूड। वे होमवर्क नहीं कर रहे हैं। सेंटेंस के बीच में क्या मिला? नहीं। मतलब सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या बेटा? वे, इंग्लिश में दे। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, तो दे आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? नॉट। फिर क्या आएगी बेटा? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? करना। करना को कहते हैं डू, लेकिन फोर्थ फॉर्म। तो फोर्थ फॉर्म क्या होगा? डूइंग। क्या नहीं कर रहे हैं? होमवर्क। दे आर नॉट डूइंग होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस। क्या वह फोन पर बात कर रही है? क्या वह फोन पर बात कर रही है? सबसे पहले क्या और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और कौन सा टेंस का? रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या के बाद क्या लिखा है? वह। सब्जेक्ट क्या है? शी, और शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब इज। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा? शी। मेन वर्ब क्या है बेटा? बात करना। बात करना को कहते हैं टॉक, लेकिन फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म। इज शी टॉकिंग? फोन पर, ऑन फोन, ऑन फोन। लास्ट में इज शी टॉकिंग ऑन फोन? क्या बच्चे आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं?
क्या बच्चे आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं? देखिए क्या भी आया, नहीं भी, क्वेश्चन मार्क भी, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। और कौन सेंटेंस का? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि रहे हैं। सबसे पहले क्या आएगी बेटा? स्ट्रक्चर क्या होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का? हेल्पिंग वर्ब। क्या की बात क्या लिखे? बच्चे। या एक की बात कर रहे हैं, ज्यादा की बात कर रहे हैं, है ना? बच्चे बोला ना बेटा, ज्यादा बच्चे यहाँ पे, तो हेल्पिंग क्या आएगी? आर। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा? चिल्ड्रन। उसके बाद क्या आएगा? नॉट। फिर क्या आएगी बेटा? मेन वर्ब। क्या है? खाना। देखिए यहाँ सिर्फ खा लिखा है, लेकिन हमको समझना है मेन वर्ब क्या है? खाना, ईट। लेकिन आईएनजी फॉर्म आएगा, फोर द फॉर्म। आर चिल्ड्रन नॉट ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? एंड लास्ट में आर चिल्ड्रन नॉट ईटिंग आइसक्रीम। क्या रानी पौधों को पानी नहीं दे रही है? देखो क्या भी आया और नहीं भी आया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर बताया ना अभी आपको। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्या की बात करेंगे? रानी। रानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा? रानी। उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट। अब लिखेंगे मेन वर्ब। बेटा यहाँ पर मेन वर्ब, आपको लग रहा है पौधों को पानी देना, अब आप क्या कहोगे? मेन वर्ब है देना, तो कहते पौधों को पानी देते हैं, ऐसा कहते हैं, लो प्लांट से पानी ले लो, ऐसा कहते हैं क्या? यहाँ पर मेन वर्ब है पानी देना। मेन वर्ब क्या है? पानी देना। और पानी को भी कहते हैं वाटर, और पानी देना ये मेन वर्ब इंग्लिश में क्या कहेंगे? वाटर। पानी को भी वाटर और पानी देना को भी वाटर। तो मेन वर्ब क्या है? वाटर। लेकिन आईएनजी फॉर्म बनेगा ना, वाटरिंग। किसको पानी दे रहे हैं? पौधों को। वाटरिंग द प्लांट्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज रानी नॉट वाटरिंग द प्लांट्स? नेक्स्ट सेंटेंस, वह किसके साथ बाजार जा रही है? मुझे बताइए सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या फिर डबल इंट्रोगेटिव है? कौन सा है बेटा? डबल इंट्रोगेटिव। कैसे पहचाना? क्योंकि सेंटेंस के बीच में किसके साथ, मैंने बताया था ना, क्या, कब, क्यों, कैसे, किसके साथ, ऐसे शब्द कहाँ आएंगे? सेंटेंस के बीच में, मतलब वह डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब लास्ट में क्या मिला? रही है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आता है, तो किसके साथ, ये हमारा डब्ल्यूएच वर्ड है, इंग्लिश में कहेंगे विद whom। विद whom। डब्ल्यूएच वर्ड के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ड। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो तीन हेल्पिंग वर्ड है, इज, एम, आर। यहाँ पर क्या लिखा है? वह, मतलब शी, है ना? शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शी। फिर आएगी बेटा मेन वर्ब का फोर्थ, मतलब आईएनजी फॉर्म। कौन सा काम है? यहाँ से जा लिखा है, कोई पूछे आपसे मेन वर्ब क्या है? सर जा। अरे जानिए, जाना वो कहेंगे गो, लेकिन आईएनजी फॉर्म। कहाँ जा रही है? टू मार्केट। और लास्ट में विद होम इज शी गोइंग टू मार्केट। कौन आपको पढ़ा रहा है? देखिए रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पे लिखा है कौन, तो बेटा गायब कौन है? काम करने वाला, मतलब सब्जेक्ट गायब है, तो कौन को कहेंगे? हु। क्या कहेंगे? इसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं सिर्फ समझने के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट माना ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग क्या आती है? इज। तो हु इज। उसके बाद क्या आएगी बेटा? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना को कहते हैं टीच, लेकिन फोर्थ फॉर्म टीचिंग। हु इज टीचिंग। उसके बाद क्या है? किसको? आपको। तो आपको के लिए यू। हु इज टीचिंग यू। आपको कौन पढ़ा रहा है? तुम कहाँ से आ रहे हो? देखिए तुम कहाँ नहीं बोला, कहाँ से। ये डब्ल्यूएच वर्ड वाला है, डबल इंट्रोगेटिव है, तो कहाँ से। अगर कहाँ रहता तो वेयर, और कहाँ से इंग्लिश में क्या बनेगा? फ्रॉम वेयर। तो हमारा डब्ल्यूएच वर्ड बनेगा फ्रॉम वेयर। डब्ल्यूएच वर्ड के बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है? तुम का मतलब यू, तो यू के साथ क्या आएगी बेटा? आर। तो फ्रॉम वेयर आर। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आएगी बेटा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? आना। आना को कहते हैं कम, लेकिन आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग? राठौड़ सर क्या पढ़ा रहे हैं? देखिए बीच में क्या है? क्या, डबल इंट्रोगेटिव है। अगर क्या पहले आता तो इंट्रोगेटिव बनता, और क्या, कब, क्यों, कैसे, ऐसे शब्द आएंगे बीच में, तो क्या बनेगा? वो डबल इंट्रोगेटिव। तो क्या डब्ल्यूएच वर्ड क्या है? क्या को कहते हैं? व्हाट। डब्ल्यूएच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब। राठौड़ सर सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बेटा? इज।
उसके बाद सब्जेक्ट क्या है बेटा, राठौड़ सर। अब क्या आएगी, मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब, पढ़ाना। पढ़ाना को कहते हैं टीच, लेकिन फॉर द फॉर्म टीचिंग। व्हाट इज राठौड़ सर टीचिंग। रानी तुम पर क्यों हंस रही है। देखिए बीच में क्या है, क्यों मतलब व्हाई। ये डबल इंट्रोगेटिव है तो क्यों को कहेंगे व्हाई। इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद क्या आएगी बेटा, हेल्पिंग वर्ड। इज एम आर है ये तो पता है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा, रानी। रानी काम कर रही है ना हंसने का, तो रानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग क्या आएगी बेटा, इज। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रानी। व्हाई इज रानी। मेन वर्ब आएगी क्या है, हंसना। हंसना को कहते हैं लाफ, आईएनजी फॉर्म। व्हाई इज रानी लाफिंग। अब बेटा तुम पर, तो बेटा यहाँ पर ऑन यू मत कर देना आपने, यहाँ पर आएगा एट यू। अगर आपने किया ना ऑन यू रानी तुम पर, तो आप किसी चेयर के ऊपर चढ़ जाओगे, रानी नीचे रहेगी। ऐसा थोड़ी हंसना हो रहा है, किसी बात पर हंस रही ना, अरे रानी तुम पर क्यों हंस रही है, समझ में आया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हाई इज रानी लाफिंग एट यू। रानी तुम पर क्यों हंस रही है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाओ।